वेलकम बैक। मैं आज ट्रायंगल का सिमिलर होने के क्राइटेरिया को यहाँ पे चर्चा करूंगा। किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में और एक स्पेशल केस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि उसमें सिमिलर कैसे करेंगे, ये भी हम लोग उसको बहुत आराम से सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे मैंने अलग अलग बुक, चाहे सेलिना हो, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी हो या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वहां से भी क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किए हैं। और जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप यहाँ बहुत इजीली क्या कर सकते हो, ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो। और उसको मैंने प्रूफ भी बताया ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने का डेफिनेशन क्या था कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएं, यानी उनका रेशियो फिक्स यानी बराबर हो जाए। जैसे दो ट्रायंगल आपके पास है, एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल मान के चला है कि एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है ना, एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। ऐसा माना मैंने। इसके साथ साथ इसके जो साइड्स हैं वो भी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जैसे यहाँ पे जो ए बी और अपॉन डीई जो है वो इक्वल है बीसी अपॉन ईएफ के और डिवाइडेड बाय एसी अपॉन डीएफ के। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ए बी अपॉन डी ही क्यों दिया, क्योंकि जो एंगल इक्वल होते हैं ना, देखो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो एंगल सी और एंगल एफ अगर इक्वल है तो एंगल सी का अपोजिट साइड और एंगल एफ का अपोजिट साइड्स का रेशियो ले लो। तो एंगल सी के अपोजिट है ए बी और एंगल एफ का अपोजिट साइड है डी, इसीलिए ए बी अपॉन डी लेते हैं। दूसरा एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल है तो एंगल बी का अपोजिट है ए सी, और देखो ए सी मैंने लिया है और एंगल ई का है डी एफ। उसी तरीके से एंगल ए और एंगल डी है तो एंगल ए का अपोजिट है देखो बीसी और एंगल डी का अपोजिट है ईएफ। तो इसलिए ऐसा हमने लेते हैं हम लोग ताकि क्या कर पाए कि हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल के अपोजिट साइड होंगे उनको इक्वल दिखा पाए। क्लियर है? चलो अब बेसिकली तो हमने डेफिनेशन देख लिया और क्राइटेरिया भी अब समझेंगे कि कितने डिफरेंट क्राइटेरिया है कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो ऐसे तीन यूनिक तरीके होते हैं और उन्हीं तीन यूनिक तरीके के बेसिस पे आप दो ट्रायंगल को क्या कर सकते हो, सिमिलर कर सकते हैं। पहला है एंगल एंगल एंगल, यानी अगर कोई दो ट्रायंगल आपने लिया है और सिर्फ ये दिखा दो कि दोनों के तीनों एंगल आपस में बराबर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीनों एंगल बराबर दिखाने से भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बोलोगे क्यों? अभी आप इसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा, तो आप टेंशन ना लो, पहले समझ लो कि तीनों तरीके क्या हैं। दूसरा तरीका है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड, यानी दोनों ट्रायंगल में एक एंगल बराबर होना चाहिए, इसका भी एक एंगल इसका भी एक एंगल, और वो एंगल से तो दो साइड जो हैं, दो दो साइड से एंगल बनता होगा, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब उसका रेशियो लोगे वो भी बराबर होगा, तो भी आप यही दो कंडीशन के साथ भी सिंपल दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। और तीसरा है कि अगर सारे साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ना किसी किसी बुक में ए सिमिलरिटी जो होता है उसको ए सिमिलरिटी भी लिखते हैं, मतलब सिर्फ दो एंगल भी अगर इक्वल दिखा लो ना तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो दो एंगल इक्वल है ना तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है और बाकी दो दो एंगल सेम हो चुके हैं, तो 180 में से दोनों का सम अगर माइनस कर दोगे तो तीसरा एंगल का वैल्यू निकलेगा कि नहीं? तो इस तरीके से दोनों में क्या हो जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे। तो अब जो मैंने अभी पहले बात कहा कि अगर सिर्फ दो एंगल को आप अगर बराबर दिखा दो या तीनों एंगल को बराबर दिखा दो तो साइड अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऐसा क्यों? चलो एक थ्योरम की मदद से इसको देखते हैं। और वो थ्योरम क्या कहता है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे हमेशा सेम रेशियो में होंगे या प्रोपोर्शनल। तो देखो अगर एक बात है तो दूसरा तो अपने आप हो जा रहा है, और हो जाता है तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम सिर्फ एंगल को दिखा दे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाता है, और
और इस तरीके से दोनों मिल जाता है हमको, और दोनों मिलने से सिमिलर हो जाता है। चलो इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए हमें दो ट्रायंगल एज्यूम करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल हमने लिया है एबीसी और एक बड़ा सा ट्रायंगल लिया है डीईएफ। मतलब दोनों सिमिलर है तो सिमिलर होगा तो होता है ना, छोटा वाला को जूम कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, बट दोनों प्रोपोर्शनल ही होंगे। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन किया है। उस कंस्ट्रक्शन को जरा ध्यान से समझिएगा। एक कंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या है कंस्ट्रक्शन में कि जो ए बी जितना है ना उतना ही बड़ा एक पॉइंट हमने कहाँ लिया है, उसी लेंथ के बराबर डी में एक लाइन लिया है। तो पॉइंट पी वहां एक ले लिया इस तरीके से कि जो ए बी जो हो डीपी के बराबर हो और जो एसी हो वो डीक्यू के बराबर हो। मतलब ऐसे पॉइंट लिए गए इन साइड में ताकि वो आपस में बराबर हो। और पी और क्यू को हमने क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल एबीसी एंड एक और ट्रायंगल है डीपी क्यू। क्या ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? तो अब कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ये बात पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, सर्वांगसम दो त्रिभुज कैसे होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि अगर तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर हो जाएं दोनों ट्रायंगल के तो कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक साइड फिर एक एंगल और फिर एक साइड ऐसे दूसरे ट्रायंगल के साथ भी अगर बराबर हो तो भी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, आरएचएस, यानी राइट एंगल एक होना चाहिए और कोई भी एक साइड और उसका हाइपोटेनस, और ऐसे भी और तरीके हैं। तो हम लोग यहाँ पे तो अभी इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या पता है, कंस्ट्रक्शन से तो ये चल गया पता कि जो ए बी है और डीपी है ये दोनों बराबर है, और दूसरा जो एसी है और दूसरा जो डीक्यू है ये भी बराबर है। इसके अलावा हमें गिवन क्या है कंडीशन में, कंडीशन में मुझे गिवन ये है कि जो एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। क्योंकि ये तीनों एंगल अगर इक्वल होंगे तभी ना हम प्रोपोर्शनल दिखाएंगे। तो ये तो दिया हुआ, इसको मान के चलना पड़ेगा आपको कि इक्वल है, तभी हम दिखाएंगे वो बात। तो इसका मतलब, और देखो गिवन कंडीशन से आप बोल सकते हो कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। इसका मीनिंग यही हो गया कि जो ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा कौन से ट्रायंगल का, डी पी क्यू का। पता है आपको कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एंगल बी होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा होगा और एंगल जो सी होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। इसके साथ साथ जो बीसी है ना वो पीक्यू के बराबर हो जाए, बीसी जो है वो पीक्यू के बराबर हो जाए। देखो मैं कह रहा हूं कि एक थ्योरम को मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, बाकी को सिर्फ आपको आइडिया दे दूंगा ताकि आप सेम तरीके से करना। तो बीसी किसके बराबर हो जाएगा। अब इससे मिलने से क्या मिल गया कि जरा आप ध्यान से देखो कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल था, और अभी हमने देखा कि एंगल बी एंगल पी के भी इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल पी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हमने दिखा दिया और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर दिखा दिया, और हम पहले से जानते हैं कि बी और ई इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। और उसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल हो जाए। ये दोनों कंडीशन के मिलते ही हमको ये बात समझ में आ गया कि जो PQ है ना वो पैरेलल हो जाएगा किसका, EF का। अब PQ और EF पैरेलल हो गया PQ और EF पैरेलल। पैरेलल होने से क्या होता है, PPT यूज हो जाता है कि नहीं। तो क्या होता है PPT में कि जो DP है डिवाइडेड बाई PE है ये इक्वल हो जाता है DQ डिवाइडेड बाई QF। हमने इसको क्या कहा था कि इसे आप एक और तरीका आपने मैंने कहा था कि इसमें इसको आप अपोजिट कर दो या इसमें वन ऐड कर दो, है ना। ऐड कर दोगे तो इसमें दोनों साइड वन ऐड करो, इसके बाद इसको अपोजिट कर दो, उसके बाद उसको वन में से माइनस कर दोगे तो आपको इसमें तक क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा कि जो डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ।
इसी रिजल्ट की मैं बात कर रहा था जब मैं इसके जस्ट पहले क्लास में बताया था कि अगर ये थेल्स थ्योरम में अगर ऐसे होता है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं? तो अगर अभी भी समझना तो क्या करो, डीपी और पी में +1 कर दो और डीक्यू और क्यू भी +1 कर दो, फिर एलसीएम ले लो, फिर जो आएगा उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 माइनस कर दो दोनों साइड से, 1 में से दोनों साइड को माइनस कर लो, तो वो जो रिजल्ट डायरेक्ट ये मिल जाएगा। जैसे ही ये रिजल्ट मिला, अब आपको पता है कि डीपी जो है ए बी के बराबर है, तो डीपी को आप ए बी से रिप्लेस कर सकते हो, तो ए बी अपॉन डी हो गया। उसी तरीके से डीक्यू को आप ए सी से रिप्लेस कर सकते हो, तो ए सी अपॉन डी एफ हो गया। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान। अब देखो आपने क्या किया था कि PQ जो है वो AF के पैरेलल लिया था। अगर यही PQ जो है, अगर आप सोच के ध्यान से अगर सोच के देखो कि अगर हम लोग इधर से ले लेते या इधर से, है ना, कि अगर ये जो पॉइंट है कि जो AC है वो DF में कहीं पॉइंट को लेता है इस तरीके से, और AF को हम लोग BC में लेते अगर ऐसे, तो ये रिजल्ट क्या बनता? तो ये रिजल्ट पता है क्या बन जाता? तब यहां से बनता कि AC अपॉन DF, सिमिलरली करके मैं बता रहा हूं भाई, जो हमने ये कंडीशन लिया है ना, हम कंडीशन को रिवर्स करना चाहते हैं कि जो एसी है ना, उसको यहां से पॉइंट हमने मान लो एसी के बराबर ले लिया, और डी डी में ना बीसी को यहां पर कहीं एक पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों को मिलाओगे तो फिर सेम तरीके से सब कुछ काम करोगे, तो वही काम करोगे तो क्या मिलेगा यहां से कि जो एसी अपॉन डी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, है ना, ई एफ अपॉन बीसी, ई एफ अपॉन बीसी, ये मिल जाएगा। अब जरा इसको क्या कर सकते हो आप इसको, हाँ, अब इसको मान लो 2, इसको क्या मान लो 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करके बताओ क्या होगा। 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि ए बी अपॉन, क्या मिला, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये मिला ना जी, यही मिल गया। और यही बात आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये प्रोपोर्शनल होता है। देखो ना, एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए और एंगल सी तो बराबर था देखो, तो उसी एंगल के अपोजिटली क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो चुके हैं जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि आपको प्रूफ भी ऐसे ही पूछा जाता है कभी कभी, तो प्रूफ बहुत आसान होता है, सेम ही है। ठीक है, अब अगला बार पता है एक और थ्योरम क्या कहेगा कि अगर वो ऐसे प्रोपोर्शनल है ना, तो आपको उस समय दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये प्रोपोर्शनल हुआ तो ये वाला एंगल बराबर होगा। जस्ट अब क्या करोगे, यहाँ से आप जस्ट रिवर्स करना शुरू कर दो तो वहां तक पहुंच जाओ। पहुंचोगा कि नहीं जी, बिल्कुल। तो दूसरा थ्योरम क्या कहता था मैं कि, दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि इफ द टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी अपॉन डीई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल है तो ए सी अपॉन डी एफ का, और यहां हो जाएगा बी सी अपॉन ए एफ का। कहता है अगर ये दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स इस तरीके से अगर प्रोपोर्शनल होंगे, तो कहता है कि इसको सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी के अपोजिट एंगल सी है, और डी ई के अपोजिट कौन सा एंगल है, डी ई के अपोजिट है एफ। तो एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। दूसरा, ए सी के अपोजिट कौन सा है, बी, तो एंगल बी जो है, और डी एफ क्या है, डी एफ, इसका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा। और तीसरा एक एंगल क्या मिल रहा है हमारा, एंगल ए जो होगा वो हमेशा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बीसी का अपोजिट एंगल ए है और एफ का अपोजिट एंगल डी है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा और ये आपको प्रूफ करना है। सिंपल तरीका है, कुछ आपको नया नहीं लगाना है, आपको बस क्या करना है कि सेम लिखना है कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है इस तरीके से कि ए बी जो है के बराबर लेंथ हमने डीपी को लिया है, और एसी को हम लोग डीक्यू के बराबर लिए हैं, और हमने इसको ज्वाइन किया है। और आपको अब यहाँ पता है कि अगर ए बी अपॉन डीई जो है, ध्यान से समझिएगा कि ए बी अपॉन, जरा एक बार मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ क्या पता है, आपको पता है कि ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन डीई जो है वो, है ना, ए सी अपॉन ई एफ है, ये दिया गया है ना, बिल्कुल। और आपने क्या लिया था कि ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, तो इसे आप लिख सकते हैं डीपी अपॉन डीई लिख सकते हैं।
उसी तरीके से AC को आप क्या लिख सकते हैं, DQ लिख सकते हैं, और यहां से EF हो जाएगा। अब देखो DP अपॉन DE, DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। तो इससे तो आप ये भी लिख सकते हो ना कि DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ये लिख सकते हो कि नहीं, क्यों? अरे भाई वही स्पेशल रिजल्ट से हम लिख सकते हैं। या अगर आपको वो चीज भूल भी जाते हो तो कुछ मत करो, इनमें से क्या कर दो, -1 कर दो दोनों साइड, फिर एलसीएम ले लो, फिर उसको रिवर्स कर दो। मतलब करना कुछ नहीं है, +1 -1 करना, रिवर्स करना है। इसलिए मैंने कहा था कि दोनों रिजल्ट जो है ना, जो मैंने सेकंड क्लास में बताया था, ये बहुत यूजफुल होते हैं। हमेशा क्वेश्चंस इस पे डायरेक्टली अगर आपको याद होगा तो कर सकते हो। इससे क्या मिल गया कि जो PQ है वो पैरेलल किसका हो गया, EF का। और जैसे ही PQ EF का पैरेलल हो गया तो आपको अब यहां से क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताइए। यानी एंगल P जो है एंगल E के इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो Q होगा एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? जी बिल्कुल हो जाएगा। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल हो गए, और आपको अब पता क्या था, अगर ये आपको मिल गया कि ये है, तो अब आप निकाल सकते हो क्या कि जो एंगल, अब ये सारे साइड्स इक्वल हो गए, दोनों हो गया। अब चूंकि आपने इन दोनों को बराबर लिया था और इन दोनों को भी इसी के अकॉर्डिंग लिया है, तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? जी बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए बी और ये दोनों तो बराबर है ही, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है। और दूसरा एंगल हमने ये भी दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि इनके जो तीसरा साइड है, वो तीसरा साइड भी क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। और जब तीसरा साइड बराबर हो गया तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो गया अगर, तो एंगल बी एंगल ए के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया, और एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल हो गया कि नहीं? तो हर बार हमें क्या करना है, जो जो छोटे छोटे जो ट्रायंगल हमने लिए हैं, बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। और जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंस करोगे तो इसका वाला पार्ट इसमें रिप्लेस हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। हमें ओवरऑल ध्यान क्या रखना है, देखो थ्योरम अगर एग्जाम में आएगा तो प्रूव करने का ये तरीका है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना कुछ नहीं करना है। उसमें बस आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कहीं भी आप खोज पाए तो आप डायरेक्ट ये वाला बात लिख दो। और लिखने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कह दो कि ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख दो, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर समझ लो बात को, और अगर साइड के रेशियो बराबर है तो एंगल पूछ लेते, तो एंगल बराबर निकाल लोगे आप। क्लियर है? चलो तीसरा वही वाला है, तीसरा भी मैंने आपको बता दिया था अभी, कि यहाँ पे आपको गिवन क्या रहेगा कि कोई भी एक एंगल को किसी के बराबर कर लो। तो मान लो मैंने एंगल ए को एंगल डी के बराबर कर लिया। अब इस एंगल ए और एंगल डी कौन कौन साइड से बना, एंगल ए इन दोनों साइड से बने हुए हैं, और एंगल डी इन दोनों साइड से बने हुए हैं। ये पी और क्यू हमें कंस्ट्रक्शन बाद में करना था, बट यहाँ मैंने पहले करके रखा। तो अब एंगल ए के लिए जो साइड क्या लिया है आपने, जिसे एक साइड ए बी बना है, तो इससे ले लोगे क्या, डी, और यहां से ए सी अपॉन डी एफ। जो एंगल बना है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। और अगर ये कुछ इतना भी अगर आप दिखा दोगे तो भी बाकी के चीज अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेम, बस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। अब कॉन्ग्रुएंस करने तो आपको आता ही होगा, बिल्कुल। अब जैसे ही ये हो गया तो भी हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। तो यही तीन तरीके हैं, और तीनों तरीका मैंने बता दिया कि क्यों हम लोग वो दोनों कंडीशन को नहीं दिखाते, सिर्फ कुछ कंडीशन को दिखा के भी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। समझ आया? तो आप क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, तो थ्योरी इतना ही पार्ट था एक, लेकिन ये जो क्वेश्चन से बना दिया। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से, जहां से राइट एंगल बना है, उस वर्टेक्स से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। करोगे तो अपोजिट वर्टेक्स में ही करोगे। तो क्या करेगा, है ना, वो डिवाइड करता है ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में, वो दोनों सिमिलर होना चाहिए। और ऑल्सो वो जो दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल बनेंगे वो ओरिजिनल ट्रायंगल यानी जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा उसके भी सिमिलर होने चाहिए। समझ में आया? कहने का मतलब देख लो, ये है पिक्चर, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि जब हमने राइट एंगल ए से उसके अपोजिट वर्टेक्स पे एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो क्या देखोगे कि दो और राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अब हमारे पास है टोटल तीन राइट एंगल ट्रायंगल।
तो क्वेश्चन क्या प्रूव करने कहता है कि जो एक ए डी बी है, एक ट्रायंगल जो ए डी बी है, ये सिमिलर है ए डी सी का, ट्रायंगल ए डी सी का, और ये भी सिमिलर है ये ट्रायंगल ए बी सी का। यानी ये जो तीनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं तीनों सिमिलर होंगे, ये बात आपको प्रूफ करना। अच्छा, इसमें सिर्फ ये भी प्रूफ करने के लिए बोल देता ना कि ए डी बी और ए डी सी सिमिलर है, तो भी आपको अभी जो मैं पूरा प्रोसेस करूंगा वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले ये जो छोटा सा जो ट्रायंगल है ए बी डी, एक ट्रायंगल जो है छोटा वाला ए बी डी, ये ट्रायंगल है, और एक और ट्रायंगल आपके सामने जो बड़ा वाला ट्रायंगल है सी बी ए, सी बी ए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? पहले तो ये दिखाते हैं, यानी एक छोटा वाला लिया और एक बड़ा वाला। अब इन नाम में अलग अलग ऑर्डर दिख रहा होगा ना। देखो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका नाम ना बड़ा स्पेशल तरीके से लिखना पड़ता है, मतलब प्रोपोर्शनल तरीके से लिखना पड़ता है, ताकि सिमिलर होने के बाद उनके साइड का रेशियो डायरेक्टली क्या कर पाओ, लिख पाओ। समझ में आया? तो ये सिमिलर है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। आप शुरुआती में जब आप करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि कैसे कैसे सिमिलर है, तो आप किसी भी तरीके से ए बी सी लिख देते या बी सी ए लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता। समझ रहे हो? चलो, अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास वही तीन तरीके हैं। या तो कोई दो एंगल इक्वल कर दिखा दो, तो सबसे आसान तरीका तो यही होता है ना कि दो एंगल इक्वल दिखा दो, क्योंकि साइड के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, तो साइड का रेशियो बराबर दिखाने वाला बात अभी नहीं सोचेंगे, एंगल के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें आपको एक बात दिखता होगा कि एक एंगल जो PAC है, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा एक एंगल 90 डिग्री है, और छोटे वाले में देखोगे कि जो BDA है, ये भी दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो एक एंगल तो हमने दिखा दिया। अब जो छोटा वाला ट्रायंगल, अच्छा बड़ा वाला ट्रायंगल था ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी, ए बी सी है, और वही एंगल छोटे वाले में भी है ए बी डी, ए बी डी। तो क्या है, दोनों कॉमन दिख रहा होगा आपको, दोनों में ये एंगल कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन है ना। अब जैसे ही दो एंगल इक्वल दिखा दिए, तो अब बाकी कोरस्पॉन्डिंग साइड अपने आप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। यानी दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, यानी जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ए का। तो पहला रिजल्ट तो यही दिखाना था हमको, लेकिन सिमिलर हो जाने से जो रिजल्ट आता है ना, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करता है। और वो क्या होगा कि इसके साइड के रेशियो देखो, इसका ले लो ए बी, इसका ले लो बी सी, इसका ले लो बी सी, सॉरी इसका ले लो बी डी, तो इसका सेकंड दो ले लो बी ए, इसका ले लो ए डी, तो इसका ले लो सी ए। तो ये रेशियो अपने आप बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर एंगल बराबर दिखा दिए तो साइड अपने आप प्रोपोर्शनल हो जाते हैं यहां से। तो ये बातें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसके पहले दो रेशियो को आप ध्यान से देखना। तो यहां से अगर पहला और दूसरा रेशियो को अगर आप लोगे तो क्या मिलेगा, पहला और दूसरा रेशियो को लोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको ये मिला कि जो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी या बी ए बी या बी ए की बात। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो ये रिजल्ट जो मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नहीं? इसी तरीके से ए बी सी और डी ए सी, इसी तरीके से एक ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसका, डी ए सी का, डी ए सी का सिमिलर हो जाएगा। हम दूसरी केस की बात कर रहे हैं, क्यों सिमिलर होगा मैं बता देता हूं। तो पहला बात तो बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होगा, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरे में देखो, दूसरा क्यों, क्योंकि जो ए सी डी है बड़े वाले ट्रायंगल में, और ये जो ट्रायंगल छोटा वाला है उसमें भी ए सी डी क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, इसीलिए दोनों हो जाएंगे सिमिलर। और सिमिलर जैसे ही हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि जो ए बी अपॉन डी ए है वो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी है, और ए सी अपॉन डी सी है। हम ऐसा इतना जल्दी जल्दी क्यों लिख रहे हैं पता है, क्योंकि मैंने जो सिमिलरिटी है उसको एक ऑर्डर में लिखा है। ऑर्डर में लिखने से डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो फिर आपको हर बार खोजना पड़ेगा कि आपने एंगल सी जो है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए एडी होगा,
और एंगल सी जो बड़ा था बड़े वाले के लिए तो ए बी होगा, तो सी डी अपॉन ए बी कहीं लिखा हुआ होगा, है कि नहीं? तो देखो कहीं सी डी अपॉन ए बी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, चीजों को बहुत इजीली लिखेंगे। अब देखो जैसे ही आपको एक बात तो यहां से मिला कि छोटे वाले दोनों ट्रायंगल, एक बड़ा और छोटा वाला सिमिलर हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या समझ में आया? फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो ट्रायंगल ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी है, वो सिमिलर हो जाएगा ए डी सी का। ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो हमने तीनों ट्रायंगल जो पेयर बनते वो तीनों को सिमिलर दिखा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विश्वास मानो, अगर इसके रिजल्ट को आप माइंड में रखते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आता भी है। अब आ गया है हमारा प्रैक्टिस टाइम, तो फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। देखो कि अगर आपने वो बेसिक चीज याद रखा है कि 3 तरीके से सिमिलर करने का, सबसे पहला क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में आना चाहिए, क्या पता है? सबसे सिंपल तरीके से सिमिलर करने का कि दो एंगल बराबर दिखा दे, जो कि जब साइड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है ना, साइड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो या पैरेलल वगैरह बारे में, तो आप जल्दी से क्या करो, एंगल दिखाने की बात करो। तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो फिगर दिया गया है उसमें पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल है। तो पहले लिख लो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, लिख दिया। यानी ये जो है और ये जो है वो इक्वल है। तो जैसे ही पैरेलल होता है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन है बताइए भाई? जो एंगल पी क्यू ओ है, एंगल पी क्यू ओ है, पी क्यू ओ है, ओ आर एस के बराबर हो जाएगा, जीवन रक्षक घोल। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल है। हमें देखो यही दोनों ट्रायंगल जो है ना अलग अलग, इनको सिमिलर दिखाना है। तो हमने तो एक एंगल बराबर दिखा दिया, दूसरा एंगल है कोई जो बराबर है? हाँ, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और दूसरा आर ओ एस, ये भी है। क्यों? ये ऑपोजिट एंगल है। अब देखो ऑल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब पता होगा तो मजेदार है। अब किसी के मन में आया होगा कि ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर होगा। हाँ, एक तो कैसे, तो एक ऑल्टरनेट एंगल से और एक एंगल सम प्रॉपर्टी से, दोनों तरीके से आप कह सकते हो बोलने के लिए। तो जैसे ही मिल गया तो अब हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल पी ओ क्यू है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एस ओ आर। समझ में आ गया? दो दो लाइन का क्या था, प्रूफ था कि नहीं जी? जितना बोला उतना ही करना है। अब एक और क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो कि डी एक पॉइंट है बीसी पे, चलो डी एक पॉइंट है बीसी पे, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, इस तरीके से कि एडीसी यानी जो ये वाला एंगल है एडीसी इक्वल है बीएसी का, बीएसी का इक्वल है, यानी ये वाले एंगल का इक्वल है। ये हमने कह रहे क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब ध्यान समझना, ये जो है ना कुछ और नहीं कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखो इसको देख के आपको डर लगता होगा, तो इसको सी ए इंटू सी ए बोल सकते हैं दो बार, इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी बोल सकते हैं। अब सी ए अपॉन सी बी या सी डी जो करना है कर लो, और इधर सी डी अपॉन सी ए, ऐसा, ठीक है। तो यानी ये आपको दिखाना होगा, ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ एक ही बात है। तो आपको मतलब प्रोपोर्शनल वाला रिजल्ट को अब यूज करना होगा। पहले तो सिमिलर दिखाना होगा कि दोनों सिमिलर है कि नहीं है। तो पहले देखो दोनों सिमिलर है कि नहीं है दोनों ट्रायंगल। तो कौन कौन दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं? एक ट्रायंगल ए डी सी की बात कर रहे हैं, और एक ट्रायंगल ए बी या फिर बी ए सी की, भैया ए बी सी की बात करते हैं, बाद में हम देख लेंगे उनका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं या छोटे वाले की, ए डी छोटे वाले की बात करते हैं। उसमें जो एंगल ए डी सी है वो इक्वल है बड़े वाले का बी ए सी का। चलो ठीक है, पहला बात तो दिखा दिए। और दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल कॉमन है, तो छोटे वाले में देख लोगे तो ए सी डी जो है वो बराबर हो जाएगा बड़े वाले का, किसके बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा, वो भी वही है ए सी बी के बराबर, ए सी बी के बराबर। ये गिवन है, ये हमने नहीं अपने से बनाया, ये तो गिवन है। और ये क्या है, दोनों में कॉमन है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। क्लियर है बात? चलो
अब ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, और सिमिलर हो गए तो शुरू कर देते हैं हम लोग। तो BCA जो होगा यानी ट्रायंगल BCA जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा DCA का। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल की हम अगर बात करें तो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड जो एंगल C है उसका है AD, और उसी का बड़े वाले ट्रायंगल के लिए AB, तो AD अपॉन AB जो होगा, दूसरा छोटे वाले के लिए है AC और बड़े वाले के लिए हो जाएगा BC। देखो ना, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, तो इसके अपोजिट साइड लेने होंगे। और तीसरा क्या बच गया, तीसरा कौन सा बच गया बताइए, तो एक बच गया BD, एक बच गया BD, छोटे वाले का है ना, तो छोटे वाले में क्या बच गया, DC, BD नहीं DC बचेगा ना, छोटे वाले में एक DC बच गया, काट दो इसको DC, और बड़े वाले में कौन सा बच गया, AC। क्या बच गया, AC। तो अब इन दोनों को रिजल्ट को देखो, इन दोनों को देख के बताओ कि AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब इन क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो कोई दो रेशियो तो इक्वल होंगे ही होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC दो बार हो गया और BC इंटू DC, जो क्वेश्चंस में था वही बात हमने प्रूव कर दिया। तो ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यही अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना तो थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम इसको क्या करेंगे, यूज किया करेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि ABC, देख रहे हो ABC और AMP, तो दोनों ट्रायंगल को पता है कि सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो दोनों में ध्यान से देखोगे कि जो ABC है उसमें एंगल ABC जो है वो इक्वल है AMP का। बताओ है क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है इसलिए। अब उसमें देखोगे कि एक CAB है, बट एक एंगल CAB है, और इसके ट्रायंगल में देखो PAM है, PAM है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। और कॉमन होगा और दो दो चीज दिखा दिया इक्वल, तो सिंपल आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो कि जो ABC जो ट्रायंगल हुआ वो सिमिलर हो जाएगा किसका, AMP का। क्यों, क्योंकि दो एंगल भी इक्वल दिखाने से हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि ज्यादातर केस में आपको ना सिर्फ पहला वाला तरीके से लोग सिमिलर कर लेते हैं। अब जैसे ही ये हो गया तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख दोगे तो ये वाला रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो है ना बहुत आसान। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, बस ध्यान देखो क्या रखना है कि QR पैरेलल है AB का। देखो QR जो है वो AB का पैरेलल है, पहली बात, और DR QB का पैरेलल है, ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे, और ये, तो ये दोनों जो है ये दोनों पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है तो आपको बस क्या करना है, बीपीटी लगाओ और इस क्वेश्चन को कर दो पूरा खात्मा, बस बीपीटी से। तो मैंने जब बीपीटी क्वेश्चन कराया था उसमें ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है, बीपीटी वाला में सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। आप इसको सिमिलरिटी से एक बार करके दिखाओ मुझे, है ना, बीपीटी से मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, आप सिमिलरिटी से इसको करके एक बार जरूर दिखाओ। ये क्वेश्चन को चलो करो, ये क्वेश्चन वगैरह करके बताओ मुझे, देखते हैं कौन करता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फिगर जो दिया गया है उसमें BD एक मीडियन है, BD एक मीडियन है। अच्छा, मीडियन होता है क्या करता है, उसको दो इक्वल में डिवाइड कर देता है, याद रखिएगा। C जो है, अच्छा C और B दोनों मीडियन है, तो ये भी क्या है, A और B, AB का भी मीडियन है, और ये सेंट्रोइड है तो ये भी क्या होगा, A मीडियन होगा। अब ये बराबर है नहीं पता, बट मीडियन क्या करता है, बेस को दो भाग में बांट देता है। इतना बात तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से एक बार बताइए आप, है ना, प्रूव करना है कि EGD कहाँ है भाई, EGD, EGD ट्रायंगल EGD एंड ट्रायंगल CGB, CGB, ये दोनों कह रहा है क्या है, कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने का तरीका बताओ, देखो क्यों सिमिलर दोनों होगा, EGD, देखो EGD है ना, EGD और CGB, CGB, यानी ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि दोनों सिमिलर होंगे, ऐसा कहने की बात कर रहा है। क्यों होगा दोनों सिमिलर, जल्दी से बताओ, EGD है ना, EGD, हाँ,
ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा। सी जी बी, सी जी, अच्छा सी जी, ये वाला नहीं जी, सी जी बी यानी ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं, ये बताना है आपको। सिमिलर होने के लिए कोई दो एंगल, तो एक एंगल तो आप जनरली देख रहे होंगे कि दोनों में अपोजिट एंगल है, तो दोनों तो इक्वल होगा ही होगा। अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा ना जी, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं जी, होना चाहिए। अब बाकी एक और एंगल दिखा दें तो काम बन जाएगा। एक एंगल और कैसे दिखाएं, तो एंगल दिखाने का और तरीका क्या है जरा सो देखो। एक होता है मिड पॉइंट थ्योरम, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर कोई एक ट्रायंगल ऐसा लिया और इसके साइड का एक मिड पॉइंट लो और इसका भी अगर आपने क्या लिया, मिड पॉइंट लिया, और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन होगा इसका पैरेलल हो जाता है और एग्जैक्टली हाफ होता है। तो अगर ये मान लो x होगा ना, तो ये वाला जो होगा वो 2x होगा। एग्जैक्टली हाफ होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होता है, मैं ट्रायंगल में करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब जैसे ही चल गया, हमें तो एंगल दिखाना था, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल होगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है। उसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल है। यानी दो एंगल इक्वल दिखाने थे, हमने तो तीनों दिखा दिए, और तीनों दिखाने से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो पहला रिजल्ट तो ऐसे ही दिख गया। अब बीजी इज इक्वल टू 2GD कह रहा है, बीजी जो है वो 2GD के इक्वल है, बीजी और जीडी। हाँ, तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए ना, तो अब सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो लिख लो, और जैसे ही साइड का रेशियो लिखोगे तो आपको पता है कि ये दोनों इसको इससे रिप्लेस कर देंगे 2 टाइम से, तो इजीली ये काम आ जाएगा। तो वो तो मैं कर दूं पूरा का पूरा, चलो कर ही देता हूँ, कर ही देता हूँ, चलो ठीक है। छोटे वाले में बोलोगे कि ईडी, और बड़े वाले में बोलोगे तो बीसी होगा। अब ये वाला एंगल है, तो इसके लिए बात करोगे तो हो जाएगा जीडी, बोलोगे ना जीडी, और ये वाला एंगल इसके लिए तो बीजी, बीजी, इतने ही, और तीसरा नहीं लिखते हैं। अब आपको पता है कि ईडी जो है और बीसी में क्या अंतर है, मैंने बताया ना कि डबल होता है। तो ईडी जो है, कि सेंस ईडी जो है वो 2 टाइम बीसी होता है, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो आप ईडी, नहीं नहीं नहीं, बीसी बाई 2 होगा ना, बीसी 2 टर्म होता है। तो आप इसको लिख सकते हो ईडी, और बीसी को 2ED लिख सकते हो, और इज इक्वल टू जीडी बाई बीजी। अब ईडी से ईडी कट जाएगा, तो बीजी जो हुआ वो 2 इंटू जीडी हुआ। और एक बहुत बढ़िया सेंट्रोइड में एक रिजल्ट भी लोग पहले भी बोलते हैं कि सेंट्रोइड जो होते हैं जहां मिलता है, तो उस लाइन को वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये रेशियो 2 और ये 1 होता है हमेशा। और ये बात यहाँ से देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो सिमिलरिटी इन चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के क्या-क्या यूजेस हैं, इसको हम लोग देखते हैं। कहाँ-कहाँ सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन से आपने देखा, और भी कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो, यानी किसी ट्री हो या बिल्डिंग हो या कोई टावर है, इसकी हाइट को निकालना है, तो भी आप सिमिलरिटी बहुत इजीली यूज करो, और मजे में वहां से क्या करो, रेशियो निकालो। चाहे लैंप पोस्ट हो या फ्लैग हो, उसके शैडो को निकालने का भी तरीका होता है। आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसी का करना हो, जैसे मान लो हिमालय है, उसका करना है, या फिर कोई भी इनएक्सेसिबल लेंथ, इसका लेंथ आप नहीं जानते हो कितना होगा, उसको मेजर करना चाहते हो, सिर्फ आप उसके सिमिलर कोई पिक्चर बना लो और उसके क्या कर दो, उससे रेशियो से निकाल सकते हो। फिर ज्योमेट्री के प्रॉब्लम, चाहे वो ट्रायंगल में अननोन साइड को निकालना हो या अननोन एंगल को फाइंड आउट करना हो, तो फटाफट उसको कौन निकालता है, सिमिलरिटी। ट्रिगोनोमेट्री में आपको साइन कोसाइन या टेंजेंट का रेशियो को कैलकुलेट करना हो, तो सिमिलरिटी वहां पे बहुत इजीली काम करता है। समझ में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट, तो आज जो हमला इतना बड़ा देश दिखता है, अगर आपको उसका मैप देखोगे छोटा दिखता है, लेकिन अगर इस मैप को बड़ा करते जाओ, धीरे धीरे इसको फैलाते जाओ, तो आप अपने देश के पूरे बाहर बाउंड्री और इसका बाउंड्री एक हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यानी उसको एक सिमिलरिटी के कंसेप्ट से ही बनाया जाता है पूरे इतने दुनिया बड़े का मैप को। इसके अलावा हम लोग एरिया और पाइथागोरस थ्योरम में भी इसका बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम उसका एरिया, एल्टीट्यूड या मिसिंग साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल रिजल्ट होते हैं, जैसे सेंट्रोइड क्या होता है ना, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, इस पे क्या, इस पे सिमिलरिटी होता है या नहीं होता है, चलो कुछ रिजल्ट देखते हैं।
जैसे अगर आप मीडियन कर, जैसे हमने अभी क्वेश्चन बताया था कि जो मीडियन होता है क्या वो ट्रायंगल को दो सिमिलर ट्रायंगल में बांटता है या नहीं बांटता है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, एक मान लो ट्रायंगल लिया मैंने, एक मीडियन ऐसा खींचा, तो पता है ना मीडियन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो क्या ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? तो ये डिपेंड करेगा कि ये पहला जो ओरिजिनल ट्रायंगल था वो कैसा था। अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस रहा होगा तब तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आया बात? हाँ। इसी तरीके से एल्टीट्यूड क्या होता है, इसी जो जैसे मीडियन बेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जबकि जो एल्टीट्यूड होता है या हाइट बोलते हैं वो परपेंडिकुलरली आता है, परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होंगे, बट हाँ 90 डिग्री बेस पर बनना चाहिए। तो ये भी जो है वो दो ट्रायंगल को समान एरिया में तो डिवाइड कर देता है, बट दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं। उसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर की मैं बात करूं, मतलब इसको बोलते हैं इन सेंटर, उसी से बनता है। जब ऐसे लाइन खींचोगे तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर दे, तो क्या ये जो लाइन है वो ट्रायंगल को दो सिमिलर ट्रायंगल में बांटेगा? नहीं, ये भी नहीं बांटेगा। हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये काम हो जाएगा। क्लियर है? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही एल्टीट्यूड का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है कि वो परपेंडिकुलर तो होगा और नीचे वाले को बराबर भी कर देगा। यानी एल्टीट्यूड वाला और मीडियन वाला दोनों कंडीशन को एक साथ उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक साथ मिला। तो ये भी तो कभी भी नहीं करता है, ठीक है। ये तभी करेगा जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आ गया? जी बिल्कुल। तो आपको बस यही ध्यान रखना था कि ये किस तरीके से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उनका एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला लास्ट टॉपिक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा दूंगा और इसके बाद ये सिमिलरिटी खत्म हो जाएगी। कैसा लगा ये क्लास? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो भी लोग सीखने वाले हैं उनको जरूर सिखाइएगा और हमारे बारे में बताइएगा कि यहाँ पे फ्री में क्लास पूरा ली जाती है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो मिलता हूँ नए क्लास में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।